नमस्कार, गीता सिंपल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नयन। आज हम गीता नॉलेज में भगवत गीता के 20वें और 22वें श्लोकों की व्याख्या करेंगे। न जायते मृते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात यह जीवधारी न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है और पहले न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार देहधारी पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर अन्य नए शरीर को धारण करता है। मैंने अपने पिछले इस वीडियो में ये आपको बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कभी नहीं नष्ट होता उसे अविनाशी सत्य या ब्रह्म कहते हैं, और वही हम सबके शरीरों में देहधारी के रूप में व्याप्त रहता है। गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है कि मैं इस जगत का अविनाशी बीज हूँ। 15वें अध्याय में कहा है कि इस जीव लोक के सभी जीवित प्राणी मेरे ही अंश हैं, और ऐसे ही 13वें अध्याय में कहा है कि परमेश्वर सभी जीवों में एक समान रूप से स्थित होता है। यहाँ 20वें श्लोक में अयम शब्द को श्री कृष्ण देहधारी के लिए यूज कर रहे हैं। ये देहधारी पुराने कपड़ों की तरह एक शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। तो जिस अविनाशी बीज या ब्रह्म का अंश एक समान, एक बराबर नित्य रूप से सभी जीवों में पाया जाता है, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा सभी जीवों में एक समान रूप से रहती है, जिसकी अपनी कोई पर्सनल पहचान नहीं होती है। आत्मा की अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती है। हम ब्रह्म में से ही पैदा होते हैं और ब्रह्म में ही वापस मिल जाते हैं। तो इस तरह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हालांकि इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने सीधे तौर पर आत्मा या जीवात्मा जैसे शब्दों का यूज नहीं किया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने इसके लिए सत्य, अविनाशी, शाश्वत और देहधारी जैसे शब्दों का ही यूज किया है। ये तो उनके बाद के ऋषियों और आचार्यों ने आत्मा और जीवात्मा का नाम दे दिया। लेकिन दोस्तों, नाम आप कोई भी दे दो, पर बात यहाँ पर उस अविनाशी बीज की ही हो रही है जो सभी जंतु जीवों में एक बराबर से पाई जाती है। कृष्ण भी कहते हैं, मैं अविनाशी आदि बीज ब्रह्म हूँ। राम को भी अविनाशी ब्रह्म कहा गया है, शिव को भी अनादि ब्रह्म कहा जाता है और नारायण को भी परब्रह्म कहा जाता है। हर जगह ब्रह्म की ही बात की जा रही है, और उसी ब्रह्म का अंश हम सबके शरीरों में जीवन के रूप में पाया जाता है। ब्रह्म के बारे में और भी बातें आगे के चैप्टर्स में की गई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ इस श्लोक का मतलब यह है कि देहधारी अमर है। जीना मरना तो केवल शरीर का काम होता है। इसलिए हे अर्जुन, इन शरीरों का मोह छोड़ो, उठो, अपना कर्तव्य निभाओ और युद्ध करो। यही हम सबके लिए भी सीखने वाली बात है। तो ये था आज का गीता नॉलेज। आप सब इस चैनल से जुड़ते रहिए और जोड़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए श्लोक और एक नई सीख के साथ। नमस्कार।